Good morning, dear students. Myself Vipul Kumar Pareva, and today is my lecture on succession. इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने अनुक्रमण के प्रकार इत्यादि बातों पर बातचीत की है। आज का हमारा जो मूल टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सक्सेशन। अनुक्रमण की बात जब हमने की थी तो मैंने आपको कहा था कि किसी वातावरण के अंदर पर्टिकुलर कोई चेंजेज हो जाता है तो चेंज होने के बाद में वहाँ पर किस प्रकार एक नया समुदाय आकर प्रतिस्थापित होता है और ये क्रमिक होता है, जिसको सीयर कहते हैं। प्रारंभिक अवस्था पाइनियर स्टेज और एट द लास्ट स्टेज क्लाइमेक्स स्टेज। इससे पहले वाले वीडियो में मैं ये चीज़ें आपको सब बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे कि अनुक्रमण के प्रकार कौन कौन से हैं। यदि हम अनुक्रमण के प्रकार की बात करें तो मूल रूप से जो प्रकार है उसके अंदर पहला प्रकार है हाइड्रोसीड, जल क्रमक। हाइड्रोसीड जल क्रमक की यदि हम बात करें तो मान लीजिए किसी स्थान पर पानी भरा हुआ है, जैसे कोई बाढ़ आ गई या अत्यधिक तेज वर्षा हो गई तो वो स्थान वनस्पति विहीन हो गया। अब उसमें पानी भरा हुआ है। अब इस भरे हुए पानी में किस प्रकार एक वन स्थल बनेगा या वन का समुदाय बनेगा, वो हम इस अध्याय के अंतर्गत देखते हैं। तो जल क्रमक में सबसे पहले आएगा जो स्टेज है आपकी, वो एक सेकेंड इसको पहले डायग्रामेटिक देखते हैं कि जल क्रमक जो है ये सर्वप्रथम उन परिस्थितियों में चालू होता है जिनमें पहले पानी की बहुत अधिक मात्रा आने से उस जगह की वनस्पति निर्जन हो गई। निर्जन होने के बाद में अब उसमें किस तरीके से आगे चलकर पूरी वनस्पति डेवलप होगी वो स्टेज हमको यहाँ देखनी है। तो सबसे पहले मैं बता रहा था आपको प्लवक अवस्था आएगी। प्लवक अवस्था, इसके बाद में प्लवक जल निमग्न, जल निमग्न के बाद में प्लावी अवस्था, प्लावी के बाद में नद अनूप अवस्था, नद अनूप के बाद में कच्छ शादल और कच्छ शादल के बाद में है चरम समुदाय या वन समुदाय। चरम या वन समुदाय, इसको दो स्टेज में भी दे सकते हैं। वुडलैंड स्टेज कर लो पहले वन समुदाय के, उसके बाद में चरम समुदाय। अब ये किस प्रकार से होता है उसके अंदर हम थोड़ा सा गौर करते हैं। देखिए पानी भरा हुआ है, सबसे पहले जो फाइटोप्लैंक्टन है, जल के जो प्लवक हैं, वो इस वनस्पति के अंदर आकर अपने आप को स्थापित करेंगे। मान लीजिए ये प्लवक है, ये दूसरे कलर से दिखाता हूँ मैं आपको। ये छोटे छोटे प्लवक जल के अंदर तैरते रहते हैं। ये यहाँ से जल, नमी, ताप और भोजन प्राप्त करके प्लवक अवस्था का निर्माण करते हैं। इसके बाद में धीरे धीरे इसमें ऐसे पादप डेवलप होंगे जो जल निमग्न होंगे, पूर्णतः जल में डूबे होंगे और इनकी जड़ जो है वो धरातल की तरफ आगे बढ़ेगी। ये पोषण प्राप्त कर रहे हैं। इसमें एक चीज देखने की ये होती है कि ज्यों ही कोई एक समुदाय प्रतिस्थापित होता है तो प्रतिस्थापित होने के साथ ही वह दूसरे के लिए पोषण प्रदान करने का भी कार्य करता है। आपको पता है कि मृत अवशेषों से ह्यूमस बनती है, मिट्टी की गाद इसके अंदर पहले से है, तो दोनों चीजों का पोषण प्राप्त करके जल निमग्न पादप अवस्था आएंगी। फिर धीरे धीरे इसमें ऐसे पादप डेवलप होंगे जो इसमें तैरेंगे फ्लोटिंग स्टेज में। ये तैरते हुए जैसे आपके हाइड्रिला है, प्लावी पादप, वेलिस्नेरिया है, कारा है, अब इनकी जड़ें तो जाएंगी धरातल की तरफ और ये यहाँ पर तैरते रहेंगे, लेकिन ये पानी की सतह से ऊपर नहीं आएंगे, पानी की सतह तक ही तैरेंगे। नेक्स्ट है नद अनूप अवस्था। इस समय जो आपका ये जो तालाब है, ये जो पानी का भरा हुआ क्षेत्र है, इसमें मिट्टी की गाद धीरे धीरे जो पानी है वो पेड़ों द्वारा लिया जा रहा है यहाँ पर वनस्पति द्वारा, और जो मिट्टी की गाद है वो इस जगह को धीरे धीरे कीचड़ टाइप में डेवलप कर रही है। तो नेक्स्ट स्टेज आएगी नद अनूप अवस्था। नद अनूप अवस्था में ऊपर से जो पर्ण है वो बाहर की तरफ निकलेंगे और जड़ें अंदर की तरफ धसी हुई रहेगी। इसके बाद में है कच्छ शादल प्रावस्था।
कच्चे साधल प्रावस्था में ये पूरा पोर्शन गाद के रूप में डेवलप हो जाएगा। मिट्टी की गाद, कीचड़, दलदल जो होता है ना, उस रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा और इनकी लीफ बाहर निकल रहेगी, जड़ अंदर की तरफ रहेगी। ये कहलाएगा कच्चे साधल प्रावस्था। धीरे धीरे इसमें बड़े बड़े पेड़ लगने लग जाएंगे, हर्ब्स, श्रब्स, झाड़ियाँ, शाख ये लगेंगी, थोड़े बड़े प्लांट आकर इसमें स्थापित होंगे और अंत में जब चरम समुदाय में बड़े पादप आ जाएंगे, ये बड़े पादप इस पूरे समुदाय को चरम समुदाय के रूप में स्थापित कर देंगे। जो पहले पानी भरा हुआ था, जल क्रमक था, अब वो एकदम में से चरम समुदाय को प्राप्त हो जाता है। एक बार पुनः वापस रिपीट कर रहा हूँ। प्लावक प्रावस्था, प्लावक के बाद में जल में डूबे हुए पादप जल निमग्न, प्लावी के अंदर फ्लोटिंग प्लांट्स जो कि तैरते रहते हैं, नदनुक के अंदर जिसमें थोड़ा सा गाद आ जाता है तो जड़ अंदर की तरफ रहती है, प्लांट बाहर आता है। नेक्स्ट कच्च साधल, ये पेवर गाद वाला हो जाएगा। फिर वन समुदाय आते हैं और वन समुदाय के बाद में एट द लास्ट आपका चरम समुदाय आ जाएगा। ये हो गया जल क्रमक। इसी में नेक्स्ट है मरुक्रमक, 0 से 1। मरुक्रमक, मरुक्रमक के अंतर्गत जनरली 2 प्रकार के आते हैं। एक तो नग्न चट्टान का मरुक्रमक आ जाएगा, जो नग्न चट्टान से प्रारंभ हो रहा है, इसको अपन शैल क्रमक भी कहते हैं, लिथोसील। दूसरा है रेत के टीले या बालुकीय क्रमक, जो मरु, जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है, मरु का मतलब ऐसी जगह जहाँ पर शुष्क वातावरण हो, बिल्कुल पानी की उपलब्धता न के बराबर हो, उस स्थान को मरु कहते हैं। मरु के अंदर मैंने आपको 2 क्रमक बताए कि एक तो नग्न चट्टानों पर चलेगा और एक बालुकीय क्रम। अब नग्न चट्टान देखिए, कोई चट्टान बन गई है, उस चट्टान पर वनस्पति किस प्रकार से चलेंगे। तो सबसे पहले आता है इसमें परपटी लाइकेन अवस्था, सेकंड है पर्निल लाइकेन अवस्था, थर्ड है मास अवस्था, फोर्थ है शाकीय अवस्था, फिफ्थ है झाड़ अवस्था और नेक्स्ट है वन समुदाय या चरम समुदाय। चरम कर लीजिए, एक ही बात हो, दोनों एक ही चीजें, वन समुदाय जो आ जाते हैं लास्ट में चरम। अब यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो ये है, नग्न कैसी रहती है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड कीजिए। पानी की उपलब्धता नहीं के बराबर होगी, कार्बनिक पदार्थों की नहीं के बराबर होगी। अब जब ये दोनों ही चीज़ें वहाँ पर नहीं है, पानी भी नहीं है और उसको पोषण के लिए जो जरूरी तत्व चाहिए वो भी तत्व वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इन दोनों ही प्रावस्था किस प्रकार चलेगा वो आप देखिए। सबसे पहले उस चट्टान पर परपटी लाइकेन आकर उस पर बिछ जाएगा। परपटी लाइकेन जो है उस चट्टान पे चला जाएगा। लाइकेन का मेन काम होता है ये पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, पानी और पोषण को। तो अब ये वहाँ पर कुछ इसके अंदर एसिड होते हैं, ये एसिड का रिसाव करेगा, फलस्वरूप चट्टान का क्षरण होने लग जाएगा, उसका विघटन होने लग जाएगा, जिसके फलस्वरूप मृदा का निर्माण होगा। हम बात कर रहे थे चट्टान की, चट्टान पर मृदा नहीं होती है, तो ये लाइकेन जो है कुछ ऐसी रासायनिक गतिविधियां करते हैं जिसके फलस्वरूप चट्टान ऊपर से गड़ने लग जाती है और धीरे धीरे उसमें मिट्टी आ जाएगी। जो ही परवटी लाइकेन आता है उसके तुरंत बाद में दूसरी स्टेज है पर्निल लाइकेन, आकर पहले वाली जाति को प्रतिस्थापित कर देता है। पर्निल लाइकेन, इसकी जो लीफ होती है, ये लीफ परपटी लाइकेन को पूरी तरीके से कवर कर लेती है। कवर करने के साथ ही अब मृदा भी है और ये पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी रखता है, तो धीरे धीरे इसमें ह्यूमस का निर्माण होगा। ह्यूमस के निर्माण के फलस्वरूप नेक्स्ट स्टेज इसमें आएगी मास प्रावस्था। मास पादप पर्निल लाइकेन को ऊपर छा जाते हैं और इनमें भोजन के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, पर्निल लाइकेन में और मास, क्योंकि दोनों की आवश्यकताएं वो एक ही है, पानी और कार्बनिक तत्व
तो दोनों के अंदर कंपटीशन होगा, कंपटीशन के फलस्वरूप मास अवस्था अपने आप को प्रतिस्थापित कर लेती है और ये पर्नील को प्रतिस्थापित कर देती है। जो जो पूर्व की अवस्थाएं जाती हैं तो वो एक हुमस का कार्य भी करती है। नेक्स्ट उसमें आएगी शाक अवस्था। छोटे छोटे प्लांट्स लगने लग जाएंगे, पौधे लगने लग जाएंगे, वो मास अवस्था को प्रतिस्थापित कर देंगे। धीरे धीरे वो झाड़ के अंदर, झाड़ियों के अंदर कैर, कैपेरिस, इनकी झाड़ियाँ वहाँ पर डेवलप होने लग जाती है, बेर, जिंजीपेर वगैरह, ये झाड़ अवस्था आ जाएगी और अंत में फिर धीरे धीरे करते हुए उसमें वन समुदाय डेवलप हो जाएगा। कहने का मतलब है कि क्रमिक अवस्थाएं चलती रहती है, एक अवस्था दूसरी अवस्था को प्रतिस्थापित करती है। प्रतिस्थापन के कारण वो जाते जाते उस स्थान की ह्यूमिडिटी, सॉरी ह्यूमस की जो मात्रा है उसको बढ़ाने का कार्य करती है, जिससे कि जो नई स्पीसीज वहाँ आ रही है वो वहाँ पर रह सके। ये इसके अंदर हमने नग्न चट्टान शैल क्रमक के अंदर देखा। अब हम देखते हैं बालुकीय क्रमक। बालुकीय क्रमिक की कंडीशन भी सेम, पानी की कार्बनिक तत्वों की वो रहती है। बालुकीय क्रमिक की हम बात करें तो इसके अंदर 3 प्रावस्थाएं हैं। पहली है शाकीय, सॉरी शैवाल या घास। दूसरी है झाड़ीय प्रावस्था और तीसरी है वन। देखिए रेत के टीले जो उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाते हैं, तो ये रेत के टीले शुरू में निर्जन होते हैं। अब सबसे पहले घास या शैवाल जाकर उस जगह में जो रेत है, बालू है, उस बालू को अपनी जड़ों में बांधने का कार्य करती है। जो ही इनकी जड़ें वहीं स्थापित हो जाती है, वो रेत एक स्थान से दूसरे स्थान न उड़कर वहीं पर एक टीले के नुमा संरचना बना लेती है। जो ही ये घास वहाँ स्थापित हो जाएंगे, क्योंकि टीले पर पानी नाम की चीज नहीं है, तो ये ऐसी वनस्पति इसमें उगेगी जिसमें शुष्कता की मात्रा सहन करने की अत्यधिक क्षमता होती है। उस जगह पर शैवाल या घास आएंगी। नेक्स्ट इनका प्रतिस्थापन झाड़ से होगा। बेर की झाड़ी है, कैर की झाड़ी है, ये झाड़ियाँ जाकर उस जगह को प्रतिस्थापित कर देंगी और अंत में बड़े प्लांट जैसे कीकर, बबूल, इस तरीके की वनस्पति जो शुष्क होती है, ये यहाँ पर आकर उगना प्रारंभ कर देती है। तो इस प्रकार हमने ये दोनों तीनों अनुक्रमक देखे। अब अनुक्रमण को लेकर अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किया है। कोई इसको क्या कहता है, कोई क्या कहता है, तो हम इसको शॉर्ट में देखते हैं। सक्सेशन का पहला है सुगमीकरण मॉडल। सुगमीकरण मॉडल, सुगमीकरण मॉडल के अंतर्गत कुछ भी नहीं है। इसमें वैज्ञानिक बताते हैं कि आने वाली जाति, जो जाति वर्तमान में उभरी है, उसका प्रतिस्थापन अग्रगामी प्रावस्था द्वारा होगा। पूर्ववर्ती अवस्था का प्रतिस्थापन अग्रगामी प्रावस्था के द्वारा होगा। इस प्रकार एक प्रजाति दूसरी प्रजाति को वहां से प्रतिस्थापित करती है। दूसरा है सहनशीलता, टॉलरेंस। सहनशीलता का जो सिद्धांत है उसमें यह है कि हर क्षेत्र की अपनी जो सहनशीलता होती है, उसकी जो वहाँ की क्षमताएं होती है, भाई पानी कम है कि मिट्टी नहीं है, तो वो सहनशीलता, तो वैज्ञानिक कहते हैं कि वो स्पीसीज अधिक स्थापित रहेगी जिसके अंदर सहनशीलता की क्षमता ज़्यादा होगी। अर्थात जिसमें सहन करने की क्षमता ज़्यादा होगी वो स्पीसीज वहाँ पर ज़्यादा रुकेगी। इसी के अंदर जो तीसरा है वो आपका तीसरा मॉडल है अवरोधन मॉडल। अवरोधन या बैरियर, इसमें वैज्ञानिक कहते हैं कि क्रमिक प्रावस्थाएं नहीं होती। जैसे कि अभी तक आपने पढ़ा कि अनुक्रमण के अंदर क्रमिक प्रावस्थाएं होती है, वो कहते हैं कि क्रमिक प्रावस्था नहीं होती। जो दीर्घकालिक वनस्पति होती है, दीर्घकालिक वनस्पति होती है, वो अल्पकालिक को प्रतिस्थापित कर देती है। जैसे अपन क्रमिक जो शब्द यूज कर रहे हैं, इस सिद्धांत के अनुसार क्रमिक को रोक कि जो दीर्घकालिक समुदाय होता है या वनस्पति होती है, वो कालिक को प्रतिस्थापित कर देती है और अपना वर्चस्व स्थापित कर देती है। आज के अध्याय में हमने अनुक्रमण के प्रकार और अनुक्रमण से संबंधित मॉडल पढ़े। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इनको घर पर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।